वेलकम टू जेएस क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट स्टडी वीडियो और एग्ज़ाम न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस और मैं हूं नीरज। तो यहां पर आज हम वीडियो लेके आए हैं इंडिया चाइना के बीच चल रहे विवाद का, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया चाइना के बीच विवाद क्यों है और वर्तमान में बढ़ क्यों रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है। तो इस तरह के टॉपिक होते हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू का हो। तो चलिए इसे पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपसे कहीं से भी यहाँ पे प्रश्न आ सकता है और आपकी जीके के लिए भी ये अच्छा है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया और चाइना का बॉर्डर दिखा रखा है आपको। इस बॉर्डर की जो लंबाई है वो 4056 किलोमीटर है और इससे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो कहलाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, जो पीओके के साथ हमारा बॉर्डर है, वो कहलाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलओसी और एलएसी में फर्क है। अब जो एलएसी है वो एक पूरी तरह से सीमांकित नहीं है, अच्छी तरह से सीमांकित रेखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उबड़ खाड़क परिस्थितियाँ हैं, बहुत यहाँ की भूआकृति खराब है, इसलिए ये अच्छे तरह से सीमांकित नहीं है। 1962 के बाद दोनों देशों की जो सेनाएं थी जिस पॉइंट पे रुक गई, उस पॉइंट के साथ साथ जो लाइन बनाई गई उसको कहा गया एलएसी। अब ये जो देखिए, इसे हम पूर्व से लेकर पश्चिम तक 3 सेक्टर में बांटते हैं, ईस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। जिसमें वेस्टर्न सेक्टर है वो जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, और मिडल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ लगता है, और ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। अब इसके बाद देखिए आगे की बात, जिसमें विवाद का कारण हम समझेंगे कि कुछ इस तरह से स्थिति है वर्तमान, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत ने अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। अब जो लद्दाख का ये क्षेत्र है जिसके अंतर्गत ये आप पिंक ब्राउन पार्ट देख सकते हैं, ये चाइना के कब्जे में है। इसे सीओके भी कहते हैं, अक्साई चीन भी कहते हैं, और यहाँ पर जो एक्चुअल में चीन है उसका जिनजियांग प्रांत है, और चीन फिलहाल अक्साई चीन को जिनजियांग प्रांत का ही हिस्सा मानता है। तो यहाँ पर इस तरह देखिए कि पूर्व में अक्साई चीन, और अगर हम पश्चिम में बात करें तो ये जो हिस्सा है ये पीओके है, ये भारत के आधिपत्य में नहीं है, और यहाँ पे जो लाइन है वो है एलओसी। और यहाँ पर आप देखिए, ये इस तरह से जो डार्क क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जिसपे भारत का अधिकार है, और वर्तमान में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु भी सियाचिन ग्लेशियर ही है। अब देखिए विवाद कहाँ से शुरू होता है, तो विवाद इस तरह से शुरू होता है कि यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के पास दौलत बेग ओल्डी रोड है, इसे हवाई पट्टी कहते हैं। इसे 1962 में इंडिया चीन वॉर के समय बनाया गया था। इस दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी के नीचे है डैपसोंग पठार, और इस डैपसोंग पठार के नीचे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये है गलवान घाटी। अब गलवान घाटी क्या है, गलवान रिवर से बनी है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये जो गलवान रिवर है ये अक्साई चीन से भारत में प्रवेश करती है, और भारत में यहाँ पर एक और नदी निकलती है जिसे नीली लाइन द्वारा दिखाया गया है। इस नदी को कहते हैं शोक नदी। तो देखिए ये जो दोनों लाइट स्काई ब्लू कलर की लाइंस हैं ये नदियों को दिखा रही है। पूर्व से आ रही है गलवान नदी, और यहाँ पे जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है ये दिखा रही है शोक नदी, और यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है कराकोरम रेंज। अब कराकोरम रेंज के दक्षिण में आकर ये शोक नदी वापस उत्तर की ओर जाती है, और उत्तर की ओर जाके लास्ट में ये सिंधु नदी में मिल जाती है। अब यहाँ पे दो नदियों को आप समझिए, गलवान नदी, शोक नदी। गलवान नदी शोक नदी में मिलती है, और इस शोक नदी के सहारे सहारे भारत ने, अगर ये पीले रंग का आप इसमें लाइन देखेंगे तो इस रोड को बनाया गया है बीआरओ के द्वारा, और ये जो रोड है यहाँ से शुरू होती है। उस गांव का नाम है डारबुक शोक विलेज। ये डारबुक जो विलेज है ये कराकोरम के एकदम दक्षिण में स्थित है, और यहाँ से ये जो पीले रंग की आप लाइन देख रहे हैं ये जाती है दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी तक। तो भारत ने इस शोक नदी के रास्ते रास्ते एक रास्ते का निर्माण किया है, जिस रास्ते का नाम है डारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी सड़क। अब इस सड़क को लेकर चाइना काफी एग्रेसिव है। अब फिलहाल क्या किया है चाइना ने, आप देखें तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन कह रही है LAC। चाइना ने इस LAC को क्रॉस करके गलवान घाटी के पास आ गया है,
और इसके कारण क्या हो गया है कि यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं, ऊंची पहाड़ियाँ, चाइना इन पे कब्जा करना चाहता है ताकि इन ऊंचे स्थानों पर बैठकर चाइना भारत की इस सड़क पर नज़र रख सके जिसे बीआरओ ने बनाया है, और आपातकालीन परिस्थितियों में यहाँ पे फायर करके, हवाई फायर करके इस सड़क से भारत का रास्ता रोक सके सियाचिन या दौलत बेग ओल्डी तक जाने का। तो फिलहाल ये जो विवाद है ये इसीलिए खड़ा हुआ है कि चाइना एलएसी को क्रॉस करके गलवान नदी के सहारे भारत के अंदर गलवान घाटी तक आ गया है और अपने ऊंचे स्थानों पर उसने अपनी 2 बटालियन को तैनात कर दिया गया है। तो ये जो विवाद है, ये विवाद तो है गलवान घाटी का। एक और विवाद यहाँ पर है झील को लेकर। आपने एक झील का नाम सुना होगा, पेंगसो झील। ठीक है, ये पेंगोंग जो झील है, इसे आपने 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा। ये गलवान घाटी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर ये जो एलएसी है, इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर इस झील की इस तरह से स्थिति है, और ये खारे पानी की झील है। ये विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसका 2/3 भाग तो है चाइना में और 1/3 भाग है इंडिया में। अब इस झील के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर एक अलग तरह की परिस्थिति है जिसे आप समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से ये पेंगोंग से झील है, इसका 2/3 हिस्सा है एलएसी के इस तरफ और 1/3 हिस्सा है इंडिया में। तो यहाँ पर इस तरह से ऊंची पहाड़ी नुमा संरचनाएं हैं। इन पहाड़ी नुमा संरचनाओं को कहा जाता है फिंगर्स, और इन फिंगर्स की संख्या बनाई गई है 8। जैसा कि आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं कि इस तरह से पहाड़ी नुमा संरचनाओं को फिंगर कहा गया है और फिंगर की संख्या है 8। तो इसमें हमेशा भारत का दावा रहा है कि भारत कहता है कि ये 8 नंबर क्षेत्र तक भारत का अधिकार है, और चाइना कहता रहा है कि ये 2 नंबर फिंगर क्षेत्र तक चाइना का अधिकार है। तो यहाँ पर हालांकि कभी इस तरह की झड़प नहीं हुई, दोनों देशों की सेनाएं यहाँ पर पेट्रोलिंग करती रहती है। पर फिलहाल चाइना ने फिंगर नंबर 4 के पास 5, 6, 7, 8 यहाँ पर अपने सैनिक बेस स्थापित कर लिए हैं। मतलब चाइना ने यहाँ तक कब्जा कर लिया है इस फिंगर रीजन में। तो इस फिंगर रीजन में कब्जा करने के कारण ये विवाद यहाँ पर पेंगसो झील पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये 2 विवादित क्षेत्र हम देख रहे हैं। हालांकि पेंगसो झील का जो विवाद है वो इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कब्जा करने से चाइना को इतना स्ट्रेटेजिक फायदा नहीं मिलता जितना कि अभी हमने देखा कि जो गलवान घाटी है वहाँ पर कब्जा करने से मिलता है। क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई पर अगर चाइना की बटालियन स्थित है तो वो भारत की बीआरओ द्वारा जो सड़क बनाई गई है डारबुक विलेज से लेकर दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी तक, तो उस पर वो कभी भी फायर कर सकती है और उस रोड को ब्लॉक कर सकती है। इसके साथ एक इतिहास, इस तरह से हम डायग्राम देखें जो, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ का जो क्षेत्र है ये है जिनजियांग प्रांत, ये क्षेत्र है चाइना का। इसके साथ ये वाला जो क्षेत्र है भारत में ये है पीओके, इसे पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान भी कहते हैं। और 1963 में यहाँ है शक्सगाम वैली, जो पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दी थी। और यहाँ पे है हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर है दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी, डैपसोंग का पठार और गलवान नदी की घाटी जो कि अक्साई चीन से होकर आती है। और ये जो हरे कलर में आप देख रहे हैं लाइन, ये है शोक नदी की लाइन। तो यहाँ पर ये ऊंचाई वाले स्थानों को हथियाने के लिए चाइना ने यहाँ अपनी 2 बटालियन बैठा दी है। और यहाँ पे नीचे है पेंगसो झील और इसके नीचे यहाँ पर दक्षिण में है चुशूर घाटी। चुशूर घाटी फेमस है 1962 के इंडिया चाइना युद्ध की वजह से। तो इन्हीं सभी शब्दों को ध्यान रखना है। और इसमें एक और शब्द का ध्यान रखना है, सब सेक्टर नॉर्थ। अब ये सब सेक्टर नॉर्थ क्या होता है? सब सेक्टर नॉर्थ के अंदर ये 3 क्षेत्र आते हैं, दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी, डैपसोंग का पठार और गलवान घाटी। इन तीनों को मिला के कहा जाता है सब सेक्टर नॉर्थ। इसके बाद आप थोड़ा इस लद्दाख का इतिहास देखें तो आपको पता लगेगा कि फर्स्ट एडी में यहाँ पर कुषाण साम्राज्य था। उसके बाद 15वीं शताब्दी में यहाँ तिब्बत के लामाओं का साम्राज्य रहा। उसके बाद पंजाब के शासक रणजीत सिंह का यहाँ पे शासन रहा और रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में गुलाब सिंह ने यहाँ पर अपना शासन चलाया। जब आज़ादी मिली तो जो पाकिस्तान ने 1947 में कबीलाई अटैक करके पीओके अपने हाथ में ले लिया था, तो उसके बाद उनका इरादा लेह तक बढ़ने का था, परंतु तब तक इंडियन आर्मी आ चुकी थी और उनको इंडियन आर्मी ने कन्फ्रंट कर दिया था। इसके बाद आप देखें चाइना की तरफ से, तो चाइना भी जो आज़ाद हुआ तो वहाँ पे उस समय नेता थे माओ त्से जेडुंग। उन्होंने पीएलए आर्मी बनाई और
1951 में उन्होंने तिब्बत को हथिया लिया। और इस तिब्बत को हथियाने के लिए उन्होंने 1950 में एक सड़क का निर्माण किया और उस सड़क को नाम दिया गया जिनजियांग तिब्बत रोड। जैसा कि आप ये डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, जिनजियांग तिब्बत रोड को दिखाया गया है इस तरह से, जिनजियांग तिब्बत रोड, या इसे हाईवे G219 भी कहते हैं। तो चाइना हमेशा से इसको लेकर चिंतित रहा है, उसको लगता है कि भारत कभी अटैक ना कर दे इस पर, तो इस वजह से भी यहाँ पर तनातनी बनी रहती है। अब ये स्थिति तो 1962 से बनी हुई है, पर फिलहाल ही इतनी आक्रामकता क्यों हुई, क्योंकि कारण इसका ये माना जा रहा है कि भारत ने जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का स्टेटस केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है, इससे पाकिस्तान और चीन दोनों ही तनाव में है, और इस तनाव को कम करने के लिए, अपनी ग्लोबल पावर को दर्शाने के लिए वो इस तरह के अटैक यहाँ पर कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो बनाई जा सके। और इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियो दिए गए हैं, जिसमें इंटरव्यू की तैयारी से संबंधित, RAS एग्जाम की जानकारी से संबंधित भी वीडियो दिए गए हैं। स्पेशली ही हम IAS एग्जाम की गाइडेंस भी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।